अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उस्मैर बाजवा और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडिया विद उस्मैर बाजवा। और आज की वीडियो आपके लिए जी बड़ी चेंज होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो उन तमाम कारोबारी हजरात के लिए है जो अपने कारोबार को बूस्ट करना चाहते हैं, अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, अपनी मार्केटिंग को बूस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि ये तमाम जो स्टेप्स हैं वो किस तरह ले सकते हैं, अपने कारोबार को किस तरह मजीद मुनाफा बख्श बना सकते हैं, अपने कस्टमर जो हैं उनको दोबारा अपने पास कैसे बुला सकते हैं, और अपने कस्टमर जो प्रोडक्ट है उसको किस तरह इन्हांस कर सकते हैं, आम आवाम तक अपना मैसेज किस तरह पहुंचा सकते हैं। तो इस हवाले से आज की वीडियो हम लेके हाजिर हुए हैं और मेरे साथ मौजूद हैं जी अली भाई। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं अली भाई? अच्छा अली भाई, आज की वीडियो जो हमारी है इसका बेसिक पर्पस क्या है जी? बूस्ट योर बिजनेस। बूस्ट योर बिजनेस। आपके बिजनेस, आप कोई भी बिजनेसमैन ले लें, वो कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है, बट उसको सेल करना एक बहुत बड़ा काम होता है, और हमारी कंपनी उन्हीं चीज़ों में हेल्प आउट करती है। हमारी कंपनी का नाम है ज़ायरोम प्राइवेट लिमिटेड, और उसके अंदर ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो कि हेल्प करेंगी आपके बिजनेस को ग्रो करने में। और आपकी जो कंपनी है ये रजिस्टर्ड है? ये रजिस्टर्ड है, ये आप SACP से रजिस्टर्ड है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड है, IPO रजिस्टर्ड है, और FBR से रजिस्टर्ड है। और आप जो सर्विसेज दे रहे हैं हम उसको आम जुबान में समझाएंगे, क्योंकि हमारे बहुत से जो कारोबारी हजरात हैं वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ कारोबारी हजरात ऐसे हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन हमने इस वीडियो को इस तरह बनाएंगे और इस तरह आवाम को बताएंगे कि बिल्कुल एक लेमैन, एक आम इंसान जो है उसको हमारी लैंग्वेज, हमारी चीज़ों की उस तरह समझ आ सके। तो सबसे पहले हम इसी बात से शुरू करते हैं कि अपना बिजनेस को किस तरह बूस्ट कर सकता है आपके साथ रब्ता करके। मैं बताता हूँ। देखिए, अगर तो आपका ऑफलाइन बिजनेस है, आपकी कोई शॉप है, आपका कोई भी बिजनेस है जो कि आप फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपके पास रोज़ाना की बुनियाद पे कस्टमर आते हैं। अब आपके पास जो कस्टमर एक दफ़ा आता है वो दोबारा नहीं आ रहा, किसी भी वजह से नहीं आ रहा। हो सकता है उसको प्राइस ना अच्छी लगी हो, कोई भी रीज़न हो सकती है, बट वो आपको जानता है क्योंकि आपसे मिल चुका है। तो हमारी प्रोडक्ट्स उनका डाटा कलेक्ट करती है, आपको उनको हेल्प आउट करती है कि वो आपके साथ दोबारा कनेक्ट रह सकें। लेट्स सपोज आप और मैं अगर एक कॉन्टैक्ट हमारा एक दूसरे से शेयर हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से काम ले सकते हैं। जी। सेम इसी तरह हमारे जो टूल्स हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले आपको हेल्प आउट करते हैं गूगल में रैंक करने के लिए, सोशल मीडिया में रैंक करने के लिए, आपको फेसबुक पे रैंक करवाने के लिए, यूट्यूब अगर है, इंस्टाग्राम है, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, अगर आप गूगल पे हैं तो गूगल आपको गूगल रिव्यूज़ बढ़ाने में आपको हेल्प आउट करता है। लेट्स सपोज मेरा एक बिजनेस है और एक कस्टमर है मेरा, वो आ रहा है कहीं से, तो वो पहले वहाँ लिख रहा है कि फूड पॉइंट नियर मी, तो डेफिनेटली जिसके रिव्यूज़ अच्छे होंगे और ज़्यादा होंगे लोग वहीं जाएंगे। तो डेफिनेटली अगर आपका बिजनेस आई 10वें पेज पर आए तो लोग आपके पास क्यों आएंगे? जिस तरह यूट्यूब पे लोग सर्च करते हैं जी होलसेल मार्केट इन लाहौर, या लहंगा होलसेल मार्केट इन लाहौर, या ब्रांड होलसेल मार्केट इन लाहौर, तो आप उसको इस तरह रैंक करेंगे कि जब कोई इस तरह सर्च करेगा तो उसकी शॉप या उसका बिजनेस जो है सबसे टॉप पर आएगा। वो टॉप पे आएगा। उसका पूरी गाइडेंस हम आपको देते हैं कि ये कैसे होता है। लेट्स सपोज आपने एक शॉप आपकी बनी हुई है, वो गूगल पे ही नहीं है, तो सबसे पहले आप गूगल अकाउंट बनाएंगे। गूगल अकाउंट बनाने के बाद आप हमसे कार्ड परचेज करेंगे, जो कि ये है गूगल रिव्यू कार्ड। ठीक हो गया जी। ये बेसिकली हेल्प आउट करेगा आपके रिव्यू लेने के लिए। आपका जो भी कस्टमर आया, अब वो आपने सेटिस्फाई करके भेजा है, तो आप कस्टमर से कहेंगे सर ये मैं स्कैन करके मेरा रिव्यू तो दे दें। अब जब वो रिव्यू देगा उसको सर्च नहीं करना पड़ेगा कि आपकी दुकान क्या है, जैसे ही वो स्कैन करेगा सामने उसके खुल जाएगा 4 स्टार 5 स्टार और अपना रिव्यू दे सकता है, सबमिट। इसी तरह अगर कोई भी वो सोशल मीडिया उनका है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है सॉरी, तो वो सिर्फ उसके सामने वो पूरा पेज खुल जाएगा। मान लें कि इंस्टाग्राम है उनका, तो इंस्टाग्राम फ़ौरन फॉलो कर लिया जाएगा, तो इससे आपके ऑर्गेनिकली फॉलो बढ़ेंगे। अब जब भी आप कोई अपडेट दोगे तो सबको मिल रही होगी। अच्छा, वो आपके पास आए बगैर डायरेक्ट गूगल से उसके पास आपका इंस्टाग्राम चला गया, फेसबुक चला गया, और जो मेटा ऐड का रन करने ऊपर जो एक्सपेंस होते थे वो बच गए? वो आपके बचेंगे अगले स्टेप्स में, मैं बताता हूँ। ये तो बेसिक स्टेप है जिसमें आपने वन टाइम आपने ये कार्ड ले लिए और आप लोगों से रिव्यू कलेक्ट करते रहे, फॉलो कलेक्ट करते रहे। अब वो आपकी ऑडियंस बन रही है। मान लें अगर मुझे कुछ बेचना है तो मैं सबसे पहले उस बंदे के पास जाऊंगा जिसको 4 लोग जानते हैं उस मार्केट में। सेम वही प्रोसीजर है कि अगर एक बंदे की दुकान है और उसको सारे वही लोग फॉलो करते हैं जिनके पास जो मोबाइल वाले हैं, तो जब वो कोई पोस्ट करेगा तो सब लोग उसको देखेंगे क्योंकि उनके रेलेवेंट है। जी, इररेलेवेंट नहीं है। तो इसमें आपको एक ऑर्गेनिकली हेल्प मिलती है। दूसरा इसमें स्टेज क्या आती है, अगर आप चाहते हैं यार मुझे इससे भी अच्छा काम चाहिए, तो आप इसमें एक फॉर्म कनेक्ट कर सकते हैं। यानी आपके पास जितने भी यूज़र हैं, आपके पास दुकान पे कोई भी बंदा आता है और वो आपका कार्ड स्कैन करता है। कार्ड स्कैन करने के बाद उसके पास एक फॉर्म खुलेगा। मान लें हम रेस्टोरेंट की मिसाल लेके चलते हैं, तो रेस्टोरेंट पे आपने ये QR कोड लगाए हुए, बंदा आया, उसने स्कैन किया, उसका नाम, ऑक्यूपेशन और मोबाइल नंबर ले लिया गया। अब वो सबमिट करेगा तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। एक तो ये सर्विस है कि यहाँ तक वो रख लेगी मेरे पास डाटा आता रहे। अब वो कहता है कि नहीं, इनको मैसेज भी जाना चाहिए, तो हमारा सिस्टम ये भी सपोर्ट करता है। अच्छा। जैसे ही वो सबमिट करेगा अपना नंबर, तो कस्टमर को फौरन व्हाट्सएप और मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा। अच्छा, प्लीज वेलकम टू आवर रेस्टोरेंट, प्लीज सेव माय नंबर फॉर मोर अपडेट्स। ठीक अब आपका और कस्टमर का एक बाउंड क्रिएट हो गया। अब वो आपको कभी ब्लॉक भी नहीं करेगा।
अच्छा, और सिस्टम क्या करेगा कि अगर आपने कह दिया कि अली भाई मुझे 30 डेज बाद लोगों को टाइमर भेजना है, तो 30 दिन बाद उनको रिमाइंडर जाएगा, सर वी आर मिसिंग यू। लाइक 30 डेज के बाद अगर उनकी कोई नई सर्विसेज आई हैं, उन्होंने कोई नई डिश बनाई है, या कोई कपड़े वाला है उसने कोई नया ब्रांड लॉन्च किया है या नए आर्टिकल्स लॉन्च किए हैं, तो वो सबको मैसेज कर सकता वो है, सबको मैसेज कर देगा और उसके लिए उसको सरदर्द लेने की जरूरत नहीं है, वो सब सिस्टम करेगा, वो सब सिस्टम करेगा। और उन्होंने वन टाइम सेटिंग करवानी है जस्ट, उसके बाद उनका सिस्टम रनिंग में है। अच्छा, वन टाइम सेटिंग है, One time उसके बाद सिस्टम रनिंग में System running में रहेगा। और इसमें मुराद इसके चार्जेस क्या होंगे? बेसिकली हमारे जो सिंपल कार्ड के चार्जेस होते हैं वो है 1600 रुपये अभी डिस्काउंटेड के ऊपर, और जो हमारी स्टैंडी होती है वो 2500 से 3000 पे वेरी करती है। अगर लेट सपोज कोई कस्टमर हमारे साथ 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस सूरत में हम स्टैंडी उसको फ्री देते हैं। अच्छा, स्टैंडी के हम चार्जेस नहीं लेते क्योंकि पर मंथ हम 3000 ले रहे होते हैं, उसके अंदर उनको SMS और व्हाट्सएप 2 चीज़ें मिल रही होती हैं। इसमें मज़े की बात यह है कि अगर आप वैसे कंपनी से मैसेज लो तो 3 रुपये का एक मैसेज पड़ता है, यहाँ पे हम आप ही का पैकेज यूज़ कर रहे होते हैं जो आपने मोबाइल पे लगाया हुआ है। अच्छा, इसी तरह अगर हम मेटा की बात करें तो आपने व्हाट्सएप ऑफिशियल API से अगर कोई मैसेज भेज रहे हैं तो वो आपको चार्ज कर रहे हैं 7 से 8 रुपये, उसके बाद टैक्स लगता है तो 10 रुपये का एक मैसेज है। इसमें क्या है कि आप ही का व्हाट्सएप यूज़ हो रहा होता है, जो यूज़र का जो दुकानदार है उसी का व्हाट्सएप यूज़ हो रहा है, तो मैसेज फ्री जा रहा होता है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते। अच्छा, अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि आपका व्हाट्सएप यूज़ हो रहा है, तो मैं आपका वही सवाल इनसे पूछने लगा हूँ। मैं आपके साथ रजिस्टर्ड होता हूँ, अब मैं घर में सोया पड़ा हूँ, महीने बाद आपने वो जो मैंने एक कपड़े की बात करती हूँ, कपड़ा हमारी एक ज़्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट है, तो मैंने एक नया मुराद एक आर्टिकल बनाया या कुछ नए डिज़ाइन बनाए हैं, तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर से जो लोगों को टेक्स्ट जा रहा है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है या ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है? इसमें क्या होता है कि जब यूज़र एक दफ़ा स्कैन कर लेता है तो हम उनका सिस्टम नहीं देख सकते, उसने किसको क्या मैसेज भेजा वो उसको पता है, जो उन्होंने एक दफ़ा सेटिंग कर दी वही जाना है। अब हमने नहीं कुछ भी करना, ना हमें उनके व्हाट्सएप की चैट से कोई मतलब है क्योंकि वो हमारे पास आती नहीं है। अच्छा, हमारा काम जस्ट ये होता है कि जो मैसेज है वो वहाँ तक डिलीवर करना है और उसकी रिपोर्ट उनको मिल जानी कि ये हमारे मैसेज जो है वो डिलीवर हुए हैं। ना हमें उनका व्हाट्सएप मिलता है ना उनका हमें डाटा मिलता है, दोनों चीज़ें इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है। अच्छा, ये मैं इंस्टाग्राम की मिसाल लेता हूँ। अब ये एक इंस्टाग्राम पेज है, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, मैं आपसे उसका इस तरह एक QR कोड बनवा लेता हूँ। अब मैं रोड पर हूँ, कहीं बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं बैठा हुआ हूँ, तो मैं लोगों को कहूँ जी आप यहाँ से स्कैन करके मेरा इंस्टाग्राम पेज देख सकते हैं। बिल्कुल, आप इसमें ये कर सकते हैं। और सेकेंडली इसमें एडवांस फीचर ये है कि सब NFC इनेबल्ड है, मतलब इन सब के अंदर QR कोड के अलावा NFC भी अवेलेबल होता है। वो जो न्यू मोबाइल आ रहे हैं आपने उनमें एक ऑप्शन देखी होगी NFC, उसका भी जरा बता दें NFC क्या है? NFC बेसिकली अब सब जितने भी बैंक्स के आप कार्ड यूज़ करते हैं सब में आ गया है। नियर फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसमें आप कार्ड सिर्फ टैप करते हो और आपका डाटा ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, जैसे ही आप उसके मोबाइल के साथ कार्ड टच करोगे तो फौरन उसके पास आपका इंस्टाग्राम खुल जाएगा। ठीक हो, तो आपको ना तो बताने की जरूरत पड़ेगी कि मेरा ये यूजर नेम है। अब बाज़ क्या होता है एक यूजर नेम से 4 लोग बैठे होते हैं तो वो टेंशन भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप फर्ज करें गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं मुराद, आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, एक रास्ते में भाई आपके साथ बैठा, आपकी उसके साथ गपशप हो गई है, आप उसे बताते हैं जी कि मेरा जी रेस्टोरेंट है या मेरा जी कपड़े का बिजनेस है या मेरा शूज़ का बिजनेस है, तो वो कहता है जी आपका इंस्टाग्राम फेसबुक, तो आप कहते हैं जी सर्च करो ज़रा जी सुमैर बाजवा, तो सुमैर बाजवा के नाम से अगर आप मेरा भी सर्च करेंगे तो 50 अकाउंट आ जाएंगे, तो वो टेंशन ख़त्म है। ये आपका एक QR कोड है, ये वो NFC करेंगे तो एग्जैक्ट आपका ही जाएगा क्योंकि ये आपका जो अकाउंट है उसके हिसाब से ये QR कोड बना हुआ है। ठीक हो गया। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊँगा कि इसके अंदर हमने बैकएंड सिस्टम भी हमारे पास, मान लें आपसे कार्ड गुम हो जाता है तो हम इस कार्ड को लॉक कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, एक और बात, ये सिंगल अगर को बनवाता है लाइक इंस्टाग्राम अकेला या फेसबुक अकेला या गूगल अकेला, एक कार्ड की क्या प्राइस है? एक कार्ड की 1600 रुपये प्राइस है। और इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है? 5 लाख टैब्स तक। 5 लाख लोग जो हैं वो इसको टैब करेंगे, इसको स्कैन करेंगे, तो तब इसकी वैलिडिटी ख़त्म होगी। 1600 रुपये में 5 लाख लोगों तक आपका मैसेज चला जाएगा। और मेरा पर्सनल ख्याल ये कहता है कि मैं आपके दादा परदादा मिल के भी 5 लाख लोगों को शायद नहीं मिले होंगे। ठीक है ना, हमारा सर्कल 2, 4, 5 हज़ार लोगों तक ही लाइफ में मैक्सिमम जाता है। अगर किसी की एक शॉप भी है तो 1 साल के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि उसकी शॉप पर 1 लाख से ज़्यादा वॉक इन होता होगा। 1 साल में बात कर रहा हूँ, 1 साल में भी 1 लाख से ज़्यादा लोग तो नहीं आते होंगे। ठीक है, और वो भी अगर 300 लोग रोज़ाना शॉप पर आए तो फिर 1 लाख लोग इसमें होंगे। एक और चीज़ मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि आप कोई भी शॉप ले लें, रोज़ाना कितने कस्टमर आते हैं, बट हमारा उनसे कोई कंटेक्ट नहीं होता। मान लें कि अगर बंदा आपके पास मोबाइल के लिए आया और आप उसको ये वाली स्टैंडी दे देते हैं कि ये आप स्कैन कर लें, तो स्कैन करते साथ ही उसका नंबर आपके पास आ गया। अब नंबर आ गया तो आपके पास कोई नए मोबाइल्स आए, कोई एंड फ्री आई है,
सेल्स में आपने लगानी है, आप सेलेक्ट ऑल करें, मैसेज लिखें, सबमिट करें, सबको चला जाएगा। और ये भी वन टाइम सर्विस के अंदर ये आएगा? पर मंथ पे होता है। अच्छा, ये पर मंथ क्योंकि इसमें होता है। एसएमएस जा रहा है, डाटा कलेक्शन तक कोई चार्जेस नहीं है, ठीक हो वो गया। वन टाइम में आ जाता है। ठीक हो ठीक है, गया। उसमें फिर डाटा एक्सपोर्ट पे लिमिट है कि आप ठीक है। 500 कॉन्टैक्ट निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। ठीक हो बट अगर आप सर्विस ले लेते हो तो अनलिमिटेड आप नंबर डाउनलोड भी कर सकते हो और उनको हमारे सिस्टम से मैसेज भी कर सकते हो। ठीक हो गया। और ये पर मंथ इसके क्या चार्जेस पर हैं? मंथ इसके 3000 है, जिसमें एसएमएस और व्हाट्सएप दोनों इन्वॉल्व है। ठीक हो गया। मुराद, किसी ने आपके साथ रजिस्टर्ड हो गया तो उसके पास जितने कस्टमर आ रहे हैं ये स्कैन करते जा रहे हैं, उनका सारा रिकॉर्ड आपके सर्वर में आता जाएगा? वो उस यूज़र के पास रहेगा जो दुकानदार है, रहेगा उसके पास, लेकिन आपके पास भी उसका हमारे मुराद सर्वर आता से जाएगा। control आपका सर्वर के साथ वो सर्वर के बेसिकली आपके सर्वर के साथ वो रिलेट हो गया, डाटा उसके अपने पास ही है। ठीक है, उसके बाद उसने कोई भी सर्विसेज उसकी चेंज हुई हैं, फर्स्ट पे उसने कुछ सेल अनाउंस की है, उसकी कोई भी प्रोडक्ट है, तो वो जितने लोग आ चुके हैं जिन्होंने एक बार भी इसको स्कैन किया था, वो तमाम को वन क्लिक के थ्रू मैसेज चला जाएगा, ताकि उनको पता चल जाए कि जी आपकी सर्विसेज में क्या तब्दीली आई है। लाइक कोई 9-10 मुहर्रम छुट्टी आ रही है तो आप कहते हैं जी कि शॉप बंद रहेगी। फ़र्ज़ करें 12वें मुहर्रम से हमारी को सेल स्टार्ट हो रही है, या हमारी ये नई प्रोडक्ट आई है, या ये प्रोडक्ट पहले थी हम इसकी क्लियरेंस सेल कर रहे हैं, तो आपको नहीं याद होगा कि आपकी दुकान पर, आपके सेटअप पर कितने लोग आए थे। आप कैसे उनको याद रखेंगे? मादा से आपकी बात काट रहा हूँ, ये हमने ना एक्सपेरिमेंट किया, 2 वेबसाइट्स हमने ली, दोनों पे हमने ऐड चलाए। एक ऐड पे हमने अपनी एपीआई यूज़ की और जितने भी यूज़र आ रहे थे गूगल के ऐड से उन सबके हमने नंबर लिए, और एक वेबसाइट पे हमने सिर्फ उस वक्त उसकी परचेज़ करवाई। जो थे परचेज़ वाले, जिस दिन ऐड बंद हुआ उनका बिजनेस स्टॉप हो गया। अच्छा, अब जिस बंदे के पास नंबर थे, हमने उसके बाद उन नंबर्स पे कॉल्स और व्हाट्सएप करवाना शुरू किया। अब जब तक वो नंबर्स उनके पास अवेलेबल है, उनका कस्टमर बनता रहेगा, आता रहेगा। और रिपीट भी आता रहेगा ना असल में। सबसे बड़ी बात है रिपीट। अगर आप किसी मार्केट में बैठे हैं, 2000 आपका रिपीट कस्टमर है, नया कस्टमर ना भी है तो आपका घर तो चल रहा है। सर बिल्कुल ऐसे ही चीज़ है। ये इसका देखें जी, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके पास एक बार कस्टमर आता है, वो आपके पास शॉपिंग करके चला जाता है, आप उसके साथ मुराद कोई लंबी चौड़ा एक रेफरेंस रिलेशन नहीं बनाते, तो ये एक ब्रिज है आपके और उसके दरमियान। सिर्फ उससे ये स्कैन करवा लें, हंसी खुशी लोग कर लेते हैं कि अच्छा जी हमें इनकी सर्विसेज मिलती रहेंगी या हमें इनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो वो आपका और उनके दरमियान में एक ब्रिज बन जाएगा। अब पता नहीं कितने लोग 1 माह में, 6 माह में आपका ये स्कैन करके घर जा चुके होंगे, आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन जब जैसे ही आप कोई अमेंडमेंट करेंगे, कोई नई चीज़ लाएंगे, तो उन सब तक आपका मैसेज पहुंच जाएगा। इट मीन्स कि वो कस्टमर जो एक बार आपकी शॉप पर आया, वो आपका टारगेट था ना सर, वो आपका टारगेट था ना, तभी आपकी शॉप पर आया, वो आपकी ऑडियंस है। अब उसको शायद 6 माह बाद वो किसी और जगह पर जाना चाह रहा हो, लेकिन जब उसे पता चलेगा जहां पर मैं पहले गया था मुझे वहां पर मजीद ऐसी सर्विसेज मिल रही हैं, तो एक डिजिटलाइज सिस्टम है, उसको यूज करते हुए उसका एक आपके साथ रिलेशन बन जाएगा। इसकी 3000 पर मंथ है, और ये हर मंथ आपको पे करनी होती है ताकि आपके मैसेज जा सके। अगर कोई बंदा 6 मंथ के लिए सब्सक्राइब करता है हमारे साथ, तो उसको हम स्टैंडी फ्री दे देते हैं, हम इसके चार्जेस नहीं लेते उनसे। अच्छा, 6 मंथ के लिए अगर कोई हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस सूरत में हम उनसे इनके चार्जेस नहीं लेते, और एक एडिशनल चीज़ हम ये देते हैं, हम QR कोड भी उनको देते हैं। अच्छा, स्टैंडी के लेदर 25 to 3000 चार्जेस हैं, लेकिन अगर आप 6 माह की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, 6 माह के लिए इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी जुबान में, आपको जिस तरह भी उसको समझ लें, तो वो स्टैंडी के चार्जेस वेव हो जाएंगे, आपको 18,000 देने हैं। उसमें ये कि एक महीने में आप 36,000 मैसेज कर सकते हैं। एक माह में 36,000 मैसेज आप कर सकते हैं, एक मंथ में 3000 के अगेंस्ट। अब उसमें आपके मैसेजेस भी हैं, आपके व्हाट्सएप भी हैं, मुराद SMS भी हैं जो हम सिम के थ्रू करते हैं, और व्हाट्सएप भी हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पास वो इस तरह के मोबाइल नहीं होते। अब रेयर है, लेकिन हैं इस तरह के अभी भी लोग हैं जिनके पास नहीं होते। तो आपकी वो जो है एंड्रॉयड वाले और जो आम मोबाइल वाले हैं, वो सारे टारगेट आपके हो जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर वो लोग हमारे सिस्टम को अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज कि वो कहते हैं यार हमारे रेस्टोरेंट में कोई बंदा आया, जब हम बिल बनाए ना तो उसको मैसेज चला जाए, तो आप ये भी इसमें करवा सकते हैं। अच्छा, अगर आपकी लैब है और आप कहते हो कि जब लैब का टेस्ट हो जाएगा तो हम यहाँ से सबमिट का बटन दबाएं, यूज़र को पता लग जाए तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है। सर इस तरह तो मैंने भी एक्सपीरियंस एक किया, उन्होंने कहा जी कि आप अपना नंबर दें तो आपके पास वो रिपोर्ट पहुँच जाएगी। एक मैंने टेस्ट करवाया था ब्लड का, तो वो वाकई इस तरह हुआ, जो उन्होंने मुझे टाइम दिया कि 2, 4, 5 मिनट उससे ऊपर नीचे ज़रूर हुए, लेकिन वो मुझे रिपोर्ट व्हाट्सएप आ गई थी। इसी तरह आपके स्कूल्स हैं, जैसे ही बच्चा स्कूल में इन होता है, हमारे कुछ स्कूल्स में सिस्टम चल रहा है, बच्चे जैसे स्कूल में इन होते हैं पेरेंट्स को मैसेज चला जाता है आपके बच्चे आ गए, जब वो जाने लगते हैं फिर दोबारा स्कैन होता है, फिर वो चला जाता है। ये किस तरह होगा? ये इस तरह होता है, बेसिकली यही QR कोड होता है, हम उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से उनके स्कूल में लगाते हैं। ठीक है। और क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा आता है अपना कार्ड स्कैन करता है, स्कैन करते ही उसका डाटा ऑलरेडी सेफ होता है स्कूल में उसके पेरेंट्स का, तो मैसेज चला जाता है।
अच्छा, इसके क्या चार्जेस होंगे? चार्जेस यही है, जो डेवलपमेंट चार्जेस होंगे वो डिपेंड करता है कि कस्टमर क्या चाह रहा है, किस लेवल की चीज़ बनाना चाह रहा है, ठीक हो गया, वो चीज़ है। बट बेसिक चीज़ जो है वो यही है। अच्छा, उसके लिए थोड़ा सा ये चेंज होगा कि हर बच्चे को भी रजिस्टर करना पड़ेगा, हर बच्चे का भी कार्ड लादा बनवाना जितने पड़ेगा। स्कूल हैं, आपको पता है कि हर स्कूल में ऑलरेडी कार्ड बने हुए हैं, डाटा ऑलरेडी माँ बाप का पड़ा होता है, हमने उन्हीं को यूटिलाइज करना है। आप स्टार्टिंग में इस तरह कर सकते हैं, सिर्फ रिजल्ट्स भेजते रहे बच्चों के, ठीक है, या छुट्टी को अनाउंसमेंट करनी तो आप वो करते रहें, ठीक है। तो आप हर बिजनेस के अंदर इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन ये जो इन्होंने एक बात की है ना, ये मुझे बड़ी पसंद आई है। देखिए जी, हम माशरे में रहते हैं, अच्छाई बुराई हम जितना मर्जी छुपा लें बुराई को, लेकिन बुराई मुराद जो है हकीकत वो तो है। बिल्कुल। आजकल के दौर में ना जो बच्चे स्कूल जाते हैं, हर पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं, मुराद जो बाप है उसका जॉब जो है ना वो बच्चे के स्कूलिंग के नज़दीक हो, बच्चा जॉब पर गया हुआ फौरी, बाप जॉब पर गया हुआ है, तो माँ को अगर एक मैसेज आ जाएगा जी बच्चा स्कूल पहुँच गया जी, हमारा जो रिक्शे वाला था, बस वाला था, उसने बच्चे को पहुँचा दिया, तो आराम हो जाएगा, सेफ हो जाता है, ठीक होगा। अब उधर से निकल पड़ा है तो वो अटेंटिव हो जाएगी, बच्चा वहाँ से निकल आया, इतने मिनट में या इतने टाइम में बच्चे को घर आ जाना चाहिए। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है ये आपके साथ स्कूल वाले रजिस्टर्ड करते हैं, ठीक हो गया। ऑलरेडी हमारे कुछ स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जो चल रहे हैं इसके सिस्टम के ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर चल रहे हैं, ठीक हो गया। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताने लगा हूँ। ये कार्ड है, ये कार्ड बेसिकली आपका विजिटिंग कार्ड है। अच्छा जी, यानी कि इसके अंदर आपकी एक मिनी वेबसाइट है। अगर किसी दुकानदार की वेबसाइट नहीं है तो वो इसके अंदर अपनी पूरी वेबसाइट ला सकता है, सारी प्रोडक्ट ला सकता है, कोई सर्विस बेचता है तो सर्विस ला सकता है। जहाँ पे स्कैन करवाएगा पूरी की पूरी पोर्टफोलियो उसके पास ओपन हो जाएगा। अच्छा, यानी उसका क्या क्या है। इसी तरह रेस्टोरेंट के लिए भी है, रेस्टोरेंट में भी आप पूरा पूरा मेन्यू दे सकते हैं यूज़र को। अच्छा, ये ना मैं आपको बताऊँ, ये बड़ा ही आइडियल सा सीन है कि आपकी प्रोडक्ट अगर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हो रही हैं, ठीक है ना, मुराद आपकी एक ख़ास प्रोडक्ट है, मुराद को 100 200 300 प्रोडक्ट हैं, तो वो आप सारी उस वेबसाइट पर ले आएं। तो ये जिसने स्कैन करना है वो NFC करे, QR कोड करे, जिस तरह भी करे, तो आपकी वो सारी प्रोडक्ट उसके पास चली जाएंगी, ठीक है ना। और ये वेबसाइट भी मैनेज करना एक आम बंदे के लिए मुश्किल है थोड़ा, लेकिन इसके थ्रू ईजी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल रखा है, और यूज़र के पास बहुत आसान से टैब्स होते हैं कि उसने फीचर्स में क्या लिखना है, फीचर पे क्लिक कर अपने फीचर्स ऐड कर ले, वो बिल्कुल आसान चीज़ें डाली हुई हैं, ताकि जो आम यूज़र है, हमारे पास तो ऐसे भी हैं जो शटर का काम करते हैं, उनके पास ये कार्ड है, वो जहाँ जाता है अपना। और इसका मज़ेदार चीज़ ये है, नेट नहीं चल रहा नंबर सेव कर देता है, ये नेट नहीं चल रहा फिर भी नंबर सेव कर देता है। इसमें ये प्लस पॉइंट है। आप कहीं गए हैं, अब मान लें आपके 10 मुलाजिम हैं, अच्छा, तो आप सारे मुलाजमों को एक एक कार्ड देते थे, कल बिलाल छोड़ गया तो आपका 2500 ज़ाया नहीं होगा, आप पीछे से दोबारा डेटाबेस में नया बंदे का नाम फिल करेंगे, नया नंबर देंगे, वो चला जाएगा। तो इसमें इस तरह के एडवांस फीचर्स भी अवेलेबल, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आगे एक फीचर, आप हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी कि एक बंदा है उसने मार्केटिंग के 4 लोग रखे हैं, तो वो किस तरह उनको इस फीचर्स के थ्रू भी मैनेज कर सकता है कि आया वो वाकई जाके क्लाइंट से मिल रहे हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग इनके अंदर एक फॉर्म ऐड कर देते हैं, इसी की बात कर रहे हैं, इसका नाम क्या है जी? ये प्रोफाइलियो का मेन कार्ड है जो कि बिजनेस कार्ड कहलाता है। इसी के अंदर हम एक फॉर्म ऐड कर देते हैं। अब जैसे ही जहाँ जो हमारा सेल एजेंट है वो कहीं जाता है तो फ़ौरन उसने स्कैन करवाना है, स्कैन करवाते साथ उसकी लोकेशन गेट हो गई, लोकेशन गेट होने के बाद वो किससे मिला वो फॉर्म फिल कर देगा कि मैं इससे मिला हूँ, सबमिट करेगा तो जो ऑनर है उसके पास भी अपडेट चली जाएगी, और जिस बंदे से वो मिल रहा है उसको भी मैसेज चला जाएगा ऑनर के नंबर से। तो इसमें कोई सेलमैन ये नहीं कर सकता कि यार मुझे तो पता ही नहीं था, या मैं गया नहीं हूँ, या मैं गया था और मालिक कहता है मेरे पास तो आया ही नहीं था। तो ये सारा ब्रिज जो है वो ख़त्म हो जाता है। लाइक जो मालिकान इस तरह का काम कर रहे हैं, सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए लोगों को भेजते हैं, तो अगर कोई लोग इस तरह का काम कर रहे हैं तो एग्री करेंगे कि वो बंदा शाम को आके कहता है जी मैं 20 लोगों से मिला, तो पता नहीं वो शायद 6 से 8 लोगों को मिला हो, तो वो आपको किस तरह पता लगेगा जी वो बंदे ने आज का जो आपका जो टारगेट था उसको फुलफिल किया या नहीं किया, या वो काम करता रहा या बाहर कहीं बैठ कर दोस्तों के साथ गप्पे लगाता रहा। तो वो ये जब उसने स्कैन करवा दिया जिससे वो जाके मिल रहा है, तो उसका रिकॉर्ड सारा आपके पास आ गया जी किस बंदे को मिला है या नहीं, और आपके मोबाइल से उसको मैसेज भी चला गया, और ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड भी रहा, कोई इसमें मेरा डाटा लीकेज भी नहीं है, और वो बंदा ये भी नहीं कह सकता कि जी मैं उससे मिला तो भाई उसको प्रूफ दे दे, प्रूफ खुद मालिक के पास आ जाएगा, खुद चल के आ जाएगा, बंदा चाहे मार्केट में कहीं भी घूम रहा है तो उसके पास आ जाएगा। अच्छा, इसमें ये भी फीचर हो सकता है अगर किसी ने लाइक कुछ मुराद अपने मुलाजमीन रखे हुए हैं, उनको डिफरेंट जगह पर एम्प्लॉय किया हुआ है, तो
तो अब वो किस तरह देखता रहे कि आया वो वहाँ पर लोकेशन पर पहुँच गए हैं, सुबह 9 बजे किसी को टाइम दिया हुआ है जी कि फलां साइड पर तुमने पहुँचना है, फलां जगह तुमने 8 बजे पहुँचना है। तो कुछ इस तरह का भी फीचर्स हैं। क्या होता है कि कस्टमर हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरा ये प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व कर दें। हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे भी आपने मेरे सामने एक प्रॉब्लम रखी, उसमें हम क्या करेंगे, हम इसी कार्ड के अंदर स्कैन वो अपने मोबाइल से ही करेगा, बट उसकी करंट लोकेशन गेट हो जाएगी जहाँ भी वो खड़ा है, और वो लोकेशन बैकएंड पे अपडेट होती रहेगी। ठीक हो गया। ठीक है, वो 9 से लेकर जब तक आप चाहते हैं उतने टाइम तक वो हर 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, 5 मिनट बाद वो लोकेशन गेट करके भेज देता रहेगा। तो कार्ड जस्ट वन टाइम स्कैन हो गया, उसको उसने लोकेशन गेट कर करके भेजते रहना है। अच्छा, 5 बजे वो सेशन एक्सपायर हो जाएगा तो वो खत्म हो गया। अच्छा, वो बार बार बंदा स्कैन नहीं करेगा। वो सुबह 9 बजे उसने कर दिया, मोबाइल के अंदर वो स्क्रीन ओपन हो गई, बस वो चलती रहेगी। अब 5 बजे तक आप उसका टाइमर लगा दें, 5 मिनट, 10 मिनट, 3 मिनट, आधा घंटा, वट एवर जितना आप चाहें, वो आपको खुद ही बताता रहेगा कि आया अभी भी ये बंदा वहाँ पर मौजूद है कि नहीं। ऐसा नहीं कि 9 बजे स्कैन करके वो उसके बाद गायब हो गया और 5 बजे आकर फिर उसने कहा जी मैं 8 घंटे थे ही। बेसिकली हमारे इस QR कोड को लोग डिफरेंट जगह यूज़ करते हैं, गाड़ी के अंदर भी यूज़ करते हैं। वो इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर आपने कहीं पार्किंग कर दी है तो कोई स्कैन करके आपको कॉल कर सके, ये इसके लिए भी यूज़ हो जाता है। वाह यार, ये बड़ा मज़ेदार फीचर है कि आपने कहीं गाड़ी पार्क की है, अब आपको मुराद पीछे से रास्ता ब्लॉक हो गया, अब आपको वहाँ से गाड़ी हटानी है, तो वो कैसे आपको आगे बताए जी। आप एक प्लाजा, 20 मंजिला प्लाजा, 10 मंजिला प्लाजा, वहाँ पर 800 शॉप्स हैं, आप कहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर आपने ये QR स्कैन छोड़ दिया, उसने वो स्कैन किया, NFC किया और आपको कॉल कर दी, मैसेज कर दिया कि भाई ये गाड़ी तुम्हारी खड़ी हुई है, इसको ज़रा साइड पे करो, पीछे से हमने गाड़ी निकालनी है या अंदर एंटर करनी है। हम इसको मल्टीपल जगह पे यूज़ करते हैं। बाज़ दुकानों पे क्या होता है कि बहुत सारे ग्राहक खड़े होते हैं, सब कहते हैं बैंक पेमेंट करनी है, तो वो भी इस QR कोड से आप कर सकते हो। आप कहते हो यार ये स्कैन कर ले, सारे बैंक आ गए, जैसे ही वो बैंक आ जाएंगे वो क्लिक करेगा, कॉपी हो जाएगा, उसने जो भी पेमेंट भेजी वहीं पे स्क्रीनशॉट अपलोड कर देगा, तो वो भी आपको शाम के शाम पता लग जाए इतनी पेमेंट ऑनलाइन कलेक्शन में आई है, वो भी इसी कार्ड से हो जाता है। वाह यार, ये भी बड़ा मजे का फीचर है। ये खास तौर पर उनके लिए है जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं ना, तो वो दिन में कुछ 40 लोगों के साथ उनका लेन देन होता है, तो वो मेरा टेंशन फ्री हो जाए, उनको करवा दिया स्कैन, अब वो जाके करते रहे पेमेंट्स, पेमेंट होगी तो वो स्क्रीनशॉट भी भेजेंगे, ऑब्वियस बात है, और वो रिकॉर्ड रहेगा, और वो रिकॉर्ड रहेगा कि जी ये देखो जी तुम्हारा स्क्रीनशॉट, ये सारी चीज़ आई हुई है। जिसका नहीं आया इट मीन्स उसने पेमेंट नहीं की। अच्छा, आपके सबसे जो मेन ऑडियंस है, जो टारगेट है, वो कौन से लोग हैं? बेसिकली हमारा टोटल जो मेन फोकस होता है ना, वो बिजनेस को बूस्ट करने में है। अब उसके अंदर बिजनेस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये जितनी मैंने आपसे डिस्कस की हैं ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर इसके हटके भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ई-कॉमर्स की मिसाल दी, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की दी, पॉइंट ऑफ सेल की दी, तो हम इसको मल्टीपल जगहों पे यूटिलाइज कर सकते हैं उनके हिसाब से जो उनकी प्रॉब्लम है, हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ है। अच्छा, और कोई चीज़ आप जो बताना चाहते हो? ये बेसिकली व्हाट्सएप कार्ड है, इसके साथ हमने बेसिकली एक चीज़ ऐसी ऐड की हुई, चैटबॉट। इसके साथ चैटबॉट भी है, यानी मान लें कि किसी को आपने स्कैन करवाया, उसने कभी भी आपको हाई लिख के भेजा, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट बनाया हुआ मैसेज उसके बाद ऑटोमेटिकली चला जाएगा। उस पर लिखा होगा प्रेस 1 फॉर क्यूरी, प्रेस 2 फॉर फला, इस तरह आपने मेन्यू दे दिया, कहता है प्रेस 2 पे जो आपने सवाल रखा है वो चला गया। तो ये चैटबॉट का काम भी करता है, मिनी चैटबॉट, जो कि आपकी ज़्यादा सारी क्यूरी आने को ये मैनेज कर लेता है। अच्छा, ये ना मैं बताऊँ बोला, क्या आपके माइंड में भी शुरू में वही सवाल आया होगा कि ये तो हमें ऑटो मैसेज भी हम लगा लेते हैं कि जी किसी ने आपको मैसेज किया, किसी तरह जिस तरह हमारी वीडियो से लोग देखते हैं, नंबर निकालते हैं, रब्ता करते हैं, तो एक ऑटोमेटिक आगे ऑटो मैसेज चला जाता है। लेकिन ये बात वहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही, वो कह रहे हैं चैट बोर्ड पूरा चले जाएगा, लाइक 4, 5, 7 जितनी उसने उसकी क्यूरीज बनानी है। अगर किसी ने उनका कैटलॉग देखना है, किसी ने उनकी जो सेल्स एंड सर्विस के हवाले से कोई चीज़ देखनी है, कंप्लेन करनी है। अब देखें ना, एक एजेंट बैठा, 150 कॉल आ गई, वो क्या करे? बिल्कुल। तो आधी चैटबॉट ने फिल्टर कर दी। अब आधी चैटबॉट फिल्टर करने के बाद उसमें मान लें कि एक बंदे ने कहा यार मेरी प्रोडक्ट अभी तक रिपेयर नहीं हुई, तो सिस्टम में कोई भी रिकॉर्ड पड़ा है वो चला जाएगा कि यार तुम्हारी इस वजह से रिपेयर नहीं हुई। अच्छा, वो खत्म हो गई। एक चीज़ है इसमें, अगर फ़र्ज़ करें कि किसी की जो सर्विसेज हैं वो हफ्ते 10 दिन बाद अमेंडमेंट होती रहती है, उसमें नई चीज़ें आती रहती हैं, लाइक एक बिज़नेस है ना कपड़े का, इसके अंदर ये बड़ा इशू होता है कि आपके पास हफ्ते 10 दिन बाद आर्टिकल्स चेंज हो रहे हैं। रात होटल के तो एक खास मेन्यू है ना, वो चल रहा है, वो 6 महीने बाद, साल बाद शायद कोई नई डिश उसमें ऐड हो जाए, लेकिन कपड़ों का ये बड़ा होता है जी, हफ्ते 10 दिन बाद आर्टिकल चेंज। तो उसको किस तरह आप? उसका मैं बताता हूँ, आपके पास हर डेट टू डेट डाटा आ रहा होता है सारा, जो लोगों ने आपके पास डाटा छोड़ा होता है। आप सिंपली क्या करते हो, सिलेक्ट ऑल, जो आपने नंबर को सिलेक्ट करना है, अपना मैसेज लिखना है और साइन। अच्छा, दैट्स कि वी हैव न्यू आर्टिकल्स। ठीक हो गया। ठीक है, अब उसके नीचे अगर आपकी कोई वेबसाइट है, कोई सोशल मीडिया में आप लिंक लगाएं और भेज दें। ठीक हो गया। अब वो व्हाट्सएप भी चला गया, मैसेज भी चला गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा कोई और चीज़?
ये सारी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में हमने ना मुराद एक अच्छे से तरीके से इस चीज़ को मुराद बयान करने की कोशिश की। मेरे माइंड में जो सवाल थे मैंने पूछने की कोशिश की, जितना मेरा इल्म था। आपका इल्म मुझसे ज़्यादा होगा। उसकी वजह यह है कि एक बंदा जो बिज़नेस कर रहा होता है ना, उसको पता होता है कि उसके माइंड में कोई और चीज़ें हैं। तो अगर कोई गलती कोताही रह गई है तो मैं उसके लिए माज़रत हूँ, लेकिन माज़रत के बाद सीन ये है कि अभी तक आपने मल्टीपल टाइम्स अली भाई का नंबर स्क्रीन पर देख लिया होगा। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, लाइक आपकी अपने हिसाब से क्यूरी है ना। अब हर बंदे की क्यूरी को मैं तो नहीं समझ सकता कि किस बंदे की क्यूरी क्या है। तो आप अपनी क्यूरी अली भाई के साथ डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कशन के चार्जेस तो नहीं है, कोई चार्जेस नहीं, डिस्कशन के कोई चार्जेस नहीं है। आप इनके साथ मिलने आते हैं, उसके भी तो कोई चार्जेस नहीं है। कोई चार्जेस। बैठे आप किस जगह पर हैं? हम लोग बैठे हैं आशियाना सेंटर में, गुलबर्ग रोड पे, M80 हमारा ऑफिस नंबर है। लाहौर सेंटर है जी, बड़ा फेमस। आशियाना प्लाजा बिल्कुल उसके साथ है। और आपको पता है लिबर्टी राउंड अबाउट से जैसे ही फीस सेंटर की तरफ जाते हैं तो राइट साइड पर आता है ऑडी का, आपने बड़ा फेमस सा वो प्लाजा देखा होगा, उसके साथ ही है लाहौर सेंटर, उसके साथ आशियाना। किस किस दिन लोग आ सकते हैं? आने से पहले रब्ता करना जरूरी है या वैसे ही आ जाए? अगर मुझसे मिलना है तो आने से पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, और अगर इर्तज़ा भाई से मिलना है वो हर वक्त अवेलेबल होते हैं, वो कॉल करेंगे तो उनसे मिल लेंगे। जी, अली भाई भी होते हैं, इर्तज़ा भाई भी होते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि इनके नंबर आपके पास आ गए, आप उनके साथ कांटेक्ट कर लें, आने से पहले इनके साथ टाइम कर लें, तो आके आप इनके साथ मिल सकते हैं, इनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। अपनी जो क्यूरी है उसके हवाले से आपके माइंड में जो सवालात हैं उनको जब ये फुलफ़िल करें तो आप इनकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 माह की, 2 माह की, 6 माह की, ये आपके अपने ऊपर है। और 6 माह की सब्सक्रिप्शन के ऊपर जिस तरह इन्होंने आगे बताया कि आपको स्टैंडी जो 2500-3000 रुपये की है उसके चार्जेस वेव कर दिए जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे, फ्री कर दी जाएगी। 3000 बड़े मिनिमम से चार्जेस हैं। लाखों करोड़ों रुपए के लोगों के बिजनेसेस हैं और लाखों की बात तो रह ही नहीं गई जी। छोटे से छोटा जो बिज़नेस है उसमें 40-50 लाख, 70 लाख इतने से कोई बिजनेस कम से कम शुरू हो रहा है। तो वो आपकी सर्विसेज, अगर आप, मैं कहता हूँ आपके माइंड में एक चीज़ मैं डालता हूँ, अगर आपकी समझ में आ जाए, 3000, 6000, 9000 रुपये 1 माह, 2 माह, 3 माह, इनको एक चांस दे के देख लें। ठीक है, नहीं आपकी समझ में आता तो आप क्विट कर जाएं। इतनी अमाउंट तो मेरे ख्याल में एक लार्ज पिज़्ज़ा शाम को मंगवा के खाएं ना तो 3000 रुपये का वही आ जाता है। ठीक हो गया। तो उसमें आपका पूरे महीने का बिजनेस अगर रन हो रहा है, एक बंदा इतनी आपको गारंटी दे रहा है, उसकी कंपनी रजिस्टर्ड है, और दूसरा ये है कि वो आप आके उससे मिल लें। वो ये नहीं कह रहे कि जी आप घर बैठे हमें चार्जेस दें तो हम फिर ही अगली बात करेंगे, आप आके मिलें। आपका बिजनेस प्लेटफॉर्म डिफरेंट हो सकता है, आपके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं वो मुझसे काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं, मैच्योर क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये माशाल्लाह उससे भी मैच्योर है क्योंकि वो एक बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको उन सारी चीज़ों का जवाब देंगे। अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो थोड़ी चेंज थी, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी और जगह पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।